मेरे प्यारे क्यूट चिंटू, तुम मेरे पापा से बात कब करोगे? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उसके बाद चिंटू उससे कहता है, ए तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम अभी सिर्फ 13 साल की हो और मैं 14 साल का। मैं तुमसे अभी शादी कैसे कर सकता हूँ बता? लड़की उससे कहती है, मुझे नहीं पता, तुम मेरे पापा से बात करोगे, नहीं तो हम भाग के शादी कर लेंगे। पूरा अगर तुमसे ना होए तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगी, चलो बाय। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये बात पास ही में खड़े कुछ कॉलेज के बच्चे भी सुन रहे थे। तुम सुन रहे हो ना राहुल, ये देखो क्या हो रहा है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो राहुल थोड़ा मुस्कुराता है और उससे कहता है, तुम शांत हो जाओ, ये निब्बा और निब्बी है और ये बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। देखा तुमने अभी कैसी बातें कर रहे थे? और ऐसे उनका मजाक बनाता है। तो लड़की बोलती है, ये लोग हमें ही तो देख के ऐसा करते हैं। अभी रुक जाओ, मैं उस लड़के को समझाती हूँ। और फिर वो उसको बुलाती है, वही लड़के इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़की उसको ऐसे करके बुलाती है। तो चिंटू भी वहाँ पे आ जाता है। लड़की उससे कहती है, तुम अभी वहाँ पे क्या बात कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? तुम अभी सिर्फ 14 साल के हो और तुम ऐसे अभी अभी, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चिंटू उससे कहता है, दीदी आपकी बात तो सही है, लेकिन वो लड़की ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं क्या करूँ? ऐसा कह के चिंटू वहाँ से चला जाता है। लड़की उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं रुकता और जल्दी जल्दी भाग के चला जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि देख रहे हो ना, ये सब बच्चे हमको देख के ही ऐसे बिगड़ रहे हैं, अगर हम इन्हें ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या छोड़ देंगे? उसके साथ में खड़ा लड़का उससे कहता है और कहता है, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, वो बड़े होते होते सुधर जाएंगे। और चलो अभी घर चलते हैं, बहुत रात होने। अगले दिन राहुल अपनी फ्रेंड को एक पार्क में ले जाता है उसका मूड फ्रेश करने के लिए। वो बोलता है, ये कितनी सुंदर जगह है, तुम्हें कैसी लगी? उसकी फ्रेंड कहती है, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन मैं अभी भी उन बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। तो उसका दोस्त राहुल कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह पे लाया हूँ और तुम फिर भी उन बच्चों के बारे में सोच रही हो। मैंने कहा ना, वो बड़े होते होते ठीक हो जाएंगे, तुम उनके बारे में मत सोचो। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाद में मिलते हैं। उसके बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। उसकी फ्रेंड उसको जाता हुआ देखती है और मन ही मन सोचती है कि इसे तो उन बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ये पता नहीं कैसा हो गया, और मुझे इसे इतनी इम्पोर्टेंट बात बतानी थी फिर भी ये चला गया। ये तो मेरी हेल्प नहीं करेगा। खैर छोड़ो, इतनी अच्छी जगह है, मैं आगे तक घूम ही लेती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से आगे की तरफ जा रही होती है और थोड़ी दूरी पर जाते ही उसको वही लड़का और लड़की वहाँ पे दिखते हैं। वो वहीं पर एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और वहाँ उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। वो कहती है, चिंटू तुम्हें पता है आजकल बच्चा चोरी करने वाले लोग घूम रहे हैं, तुम कहीं चोरी मत हो जाना। वैसे भी तुम सिर्फ 14 साल के हो, कहीं कोई तुम्हें बोरे में भर के ले जाए। और ये कहकर वो हंसने लगती है। चिंटू कहता है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? कहता है, तुम अपनी सोचो, तुम तो मेरे से भी छोटी हो, सिर्फ 13 साल की। तुम्हारे लिए तो बोरे भी नहीं चाहिए, तुम्हें कोई भी ऐसे ही ले जाएगा। और तुम मुझे ज़्यादा डराने की कोशिश मत करो, कभी कभी ज़्यादा डर लग जाता है। और हाँ, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, तुमने बोला ना किडनैपर घूम रहे हैं बाहर, तो चलो जाओ यहाँ से। ये सारी बात पेड़ के पीछे खड़ी वो लड़की देख रही थी और उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था ये सही वक्त नहीं है उन दोनों को समझाने का। समय आने पे वो खुद ही समझ जाएंगे। वो लड़की चिंटू से कहती है, तुम तो अभी बड़े बहादुर बन रहे थे और अभी इतना डर रहे हो, चलो बाय, अभी मेरे को जाना है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चिंटू देखता रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो कहता है, ये भी कोई बात है भला, यहाँ इतनी सीरियस बात हो रही है और ये मजाक में ले रही है। चलो कोई नहीं, रहने दो, मैं ही घर चला जाता हूँ। इसके बाद चिंटू भी वहाँ से चले जाता है। चिंटू कुछ देर बाद अपने घर पहुँचता है और वहाँ पे जाके बैठता है अपनी टेबल के ऊपर। इतने में ही उसको एक फ़ोन आता है। उसके बाद चिंटू वहाँ से खड़ा होता है और उसके बाद फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो कौन? उसके बाद वो उनकी बातें सुन के चौंक जाता है और बोलता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और बहुत डरावा भी होता है। उसके बाद वो रोने लगता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हिम्मत जुटाकर वो खड़ा होता है और बोलता है, मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आखिरकार वो मेरी दोस्त है। मैंने उसको कहा था फिर भी वो नहीं मानी। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आके। चिंटू उस लड़के के घर पे पहुंचता है और उसकी माँ से फिर बात करता है।
और वो पूछता है कि क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि इतनी देर हो गई और वो आई नहीं, वो कभी इतनी देर नहीं लगाती और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ गई होगी? अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे प्लीज़ बता दो। उसके बाद चिंटू कहता है, आंटी जी मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम पार्क में घूमने गए थे। उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पे पार्क में जाके ले जा सकता हूँ। चिंटू उस लड़की की माँ को वहाँ पे ले जाता है और कहता है, हम यहीं पर थे और बात कर रहे थे और मैंने देखा कि एक दीदी हमको बहुत देर से देख रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनको कुछ ज़्यादा नहीं कहा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सोमनाथ पचेरवाल, और अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो ये आपको कल संडे को मिल जाएगा सुबह 9 बजे। और इसको देखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।